बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस वक्त इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। अधम्म की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास अधम्म है। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इस संसार को किसने पैदा किया? यह एक सामान्य सा प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यदि यह पूछा जाए कि ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया है, तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी अर्थात सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव यानी कि भला भी कहा जाता है। ईश्वर को न्यायी तथा ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है। तब ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार नहीं किया है। इसके अनेक कारण है कि तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को क्यों अस्वीकार कर दिया है। जहां हम देखते हैं कि सभी धर्म, सभी मत, सभी पंथ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और वे सब ईश्वरवादी हैं, लेकिन वहीं भगवान बुद्ध ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। उनका कहना था कि ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने यूं ही बस ऐसे ही नहीं ईश्वर का अस्तित्व त्याग दिया था। उसके पीछे नाना तरह के कारण थे, जिसे हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो थी वह यह थी कि किसी ने भी कभी ईश्वर को नहीं देखा है। पहली और सबसे बड़ी बात कि किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है। लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, ईश्वर अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। लोग केवल इसकी चर्चा करते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं है। बुद्ध ने कहा, ईश्वर आश्रित धर्म कल्पनाश्रित है। इसीलिए ईश्वर आश्रित धर्म रखने का कहीं कोई उपयोग नहीं है। यह भी बहुत बड़ी बात है कि जहां पर सभी धर्म के लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसे ही इस सृष्टि का मूलाधार मानते हैं, वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर केवल कल्पनाश्रित है और ईश्वर पर आश्रित धर्म भी केवल और केवल कल्पनाश्रित है।
इसीलिए ईश्वर आश्रित धर्म रखने का कोई भी उपयोग नहीं है। इससे केवल मिथ्या विश्वास ही उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी बात है जो भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं। जो भी ईश्वर में विश्वास रखता है वो केवल मिथ्या विश्वास का जनक है, क्योंकि यह बात बिल्कुल ठीक है कि ईश्वर अज्ञात है और ईश्वर अदृश्य है। आज तक किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है और ना ही ईश्वर प्रत्यक्ष है। तो फिर कैसे माना जाए कि इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है? बुद्ध ने इस प्रश्न को यही और यूं ही नहीं छोड़ दिया है। उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया है। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है वे कारण अनेक हैं। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्यासित नहीं है। भगवान बुद्ध ने वासेट और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासेट और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा मार्ग कौन सा है। इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में ही विहार करते थे। वह मनसाकत नामक ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे थे। वासेट और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध के सामने अपना अपना दृष्टिकोण रखा और उनसे निवेदन किया। भारद्वाज बोला, तरुक का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है। यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अधवैर्य ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, कंचोक ब्राह्मण तथा बहुवर्गीय ब्राह्मण, वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे वे ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी जाकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेठ, तुम्हारा क्या यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। तब भगवान बुद्ध ने वासेठ से प्रश्न किया, वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भगवान बुद्ध यहाँ इस ब्राह्मण वासेठ से पूछते हैं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई भी एक ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? अब जब भगवान बुद्ध ने यह बात वासेठ से पूछी तो वासेठ बोला, गौतम, नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, निश्चय से ही नहीं। तो किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा? क्या किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ? तब वासेठ बोला, हाँ, यह ऐसा ही है। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, तब तुम यह कैसे मान सकते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्य आश्रित है? भारद्वाज और वासेठ यह दो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। अब इन दोनों ब्राह्मणों में यह बहस छिड़ गई कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा मार्ग
कौन सा है। ये दोनों आपस में विवाद कर रहे थे। ये इस विवाद को सुलझा नहीं पा रहे थे। तब इन्होंने सुना कि भगवान बुद्ध यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और उनसे प्रश्न पूछने लगे कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा मार्ग कौन सा है। और सच्चे और झूठे मार्ग की व्याख्या करते हुए वे ईश्वर की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो भी मार्ग दिखाए हैं, जो भी मार्ग बताए हैं, वे सभी जाके ब्रह्मा से मिल जाते हैं। जैसे गांव या शहर में अनेक रास्ते होते हैं, लेकिन वे सभी रास्ते जाकर उसी गांव से मिल जाते हैं। इसी तरह ब्राह्मणों द्वारा बताया गया सभी मार्ग ब्रह्मा से जा मिलता है। तब भगवान बुद्ध उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा को किसी ने देखा है? क्या ब्रह्मा का किसी ने साक्षात्कार किया है? तब वह सेठ और भारद्वाज का उत्तर था कि नहीं, किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा है और न ही किसी ने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है। तब भगवान बुद्ध पूछते हैं कि फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्य आश्रित है। लेकिन इसके बाद भगवान बुद्ध ने उन दोनों के विवादों को कैसे सुलझाया और भगवान बुद्ध ने ईश्वर की क्या व्याख्या की है। जैसा कि हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर में विश्वास अधम्म है, तो इसी अधम्म विश्वास को और अच्छी तरह से समझेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे फिर से इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।